वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें देखना है ज्योग्राफी की लिस्टिंग, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर है, डोलोमाइट माइनिंग है, कुछ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं, उनकी लोकेशंस है जो आपके एग्ज़ाम में जिसमें डायरेक्ट सवाल उठ के आते हैं, तो उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, ये देखिए, सबसे नंबर 1 पे हमें पढ़ना है डोलोमाइट माइनिंग सेंटर इन इंडिया, ठीक है, डोलोमाइट माइनिंग सेंटर इन इंडिया। तो स्टेट देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ पे पाए जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है उड़ीसा। उड़ीसा का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? उड़ीसा का गंगापुर है, कोरापुट है, संबलपुर और सुंदरगढ़, ठीक है। गंगापुर, कोरापुट, संबलपुर और सुंदरगढ़ जो है, ये उड़ीसा में पाए जाने वाले कुछ ज़िले हैं जहाँ पे डोलोमाइट जो है वो पाया जाता है, डोलोमाइट सेंटर है माइनिंग का। छत्तीसगढ़ में बस्तर का एरिया है, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, इन सारे ज़िलों में। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर है, कुर्नूल है, खम्मन है, ठीक है। आगे झारखंड की बात करें तो यहाँ पे चाईबासा, सिंहभूम, अजमेर यहाँ पे पाया जाता है। आगे राजस्थान में देखिए कई जगह है, राजस्थान में देखिए ज़्यादा है, अलवर, भिलवाड़ा हुआ, जयपुर है, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सिकार और उदयपुर, ठीक है, ये राजस्थान के हैं। कर्नाटका में बेलगांव, बीजापुर, चित्रदुर्ग, मैसूर, उत्तर कन्नड़ा और तुमकुर। तो ये ज़िले हैं जहाँ पे डोलोमाइट माइनिंग सेंटर हैं। बाकी इनके अलावा कुछ स्टेट हैं जहाँ पे ये इसके माइनिंग सेंटर है, उसमें अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, जहाँ पे डोलोमाइट माइनिंग का सेंटर है, ठीक है। तो ये देख लिया। मेन आप जिलों के नाम देखिए जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये लिस्ट बिल्कुल याद रख लीजिएगा, डोलोमाइट माइनिंग सेंटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर और उसकी लंबाई, ठीक है। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर है और उसकी लंबाई, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है स्वर्णिम चतुर्भुज, इसको हिंदी में बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इसमें देखिए दिल्ली टू मुंबई, इसकी लंबाई है 1419 किलोमीटर। मुंबई टू चेन्नई, जिसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर। कोलकाता टू चेन्नई 1684 किलोमीटर एंड दिल्ली टू कोलकाता 1453 किलोमीटर। सबसे पहले याद रखिएगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कॉरिडोर है वो दिल्ली टू मुंबई, चेन्नई टू कोलकाता, इन 4 महानगरों को आपस में कनेक्ट करता है। एग्जाम में अब देखिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एक तो पहले जो कॉरिडोर है इनकी अलग अलग लंबाई याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये जो कॉरिडोर हैं इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी लेंथ है, वो है कोलकाता टू चेन्नई, कोलकाता से लेकर के चेन्नई, जिसकी लंबाई है आपकी 1684 किलोमीटर। याद रखिएगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर में जो कोलकाता टू चेन्नई वाली जो ब्रांच है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है 1684 किलोमीटर। और वहीं अगर सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटी लंबाई है मुंबई टू चेन्नई की 1290 किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर में कई तरीके के सवाल आ गए। एक तो सबसे ये वाला पूछा भी था एग्जाम में, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम था, उसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे। एक में पूछा गया था सबसे लंबा कौन सा है, तो याद रखिएगा कोलकाता टू चेन्नई। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन ईयर भी है। इसमें भी आपके वनडे एग्ज़ाम जैसे हुए या फिर आपके पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम हुए, कभी कभी जो रेलवे जोन है उनका हेडक्वार्टर का नाम भी पूछ देता है, ठीक है। तो इसको देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका सदर्न जोन। सदर्न जोन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ, ईयर ऑफ फॉर्मेशन है 1951 और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, ठीक है, सदर्न जोन का। सेंट्रल जोन, जिसका फॉर्मेशन आपका 1951 में ही हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई CST। वेस्टर्न जोन, इसका फॉर्मेशन है 1951 का, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई चर्च गेट।
नदन जोन की बात करें 1952 में इसका फॉर्मेशन हुआ और जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। याद रखिएगा, न्यू दिल्ली नदन जोन का हेडक्वार्टर है। नॉर्थ ईस्टर्न जोन की अगर बात करें, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1952 में, जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर है। ठीक है। साउथ ईस्टर्न जोन की बात करें 1955, हेडक्वार्टर कोलकाता है और ईस्टर्न जोन का भी हेडक्वार्टर कोलकाता है। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जोन की अगर बात की जाए तो मालीगांव गुवाहाटी जिसका हेडक्वार्टर है और फॉर्मेशन इसका किया गया है 1958 में। ठीक है। साउथ सेंट्रल जोन की बात करें तो 1966, ठीक है, सिकंदराबाद। ठीक है। से ईस्ट सेंट्रल जोन की बात करें तो 2002 हाजीपुर में। नॉर्दर्न वेस्टर्न जोन की बात करें तो ये भी 2002 में जयपुर। ईस्ट कोस्ट की अगर बात करें तो भुवनेश्वर 2003 में इसका फॉर्मेशन। नॉर्थ सेंट्रल जोन की बात करें 2003 में फॉर्मेशन, इलाहाबाद इसका हेडक्वार्टर है। फिर है साउथ ईस्ट सेंट्रल, इसका भी फॉर्मेशन 2003 में किया गया जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर है। साउथ वेस्टर्न की बात करें तो 2003 में फॉर्मेशन हुआ है, हुबली इसका हेडक्वार्टर है। वेस्ट सेंट्रल जोन की बात करें 2003 जबलपुर। मेट्रो रेलवे कोलकाता हेडक्वार्टर है जिसका फॉर्मेशन 2010 और लेटेस्ट वन है आपका साउदर्न कोस्ट रेलवे जिसका फॉर्मेशन आपका 27 फरवरी 2019 को और जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम। अभी याद रखिएगा करंट अफेयर्स में है कि सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म वो है हुबली वाला, ठीक है, जो कि आता है साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंडर में। इससे पहले गोरखपुर का जो था वो रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा हुआ करता था और गोरखपुर किसका हेडक्वार्टर है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। हुबली याद रखिएगा साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है जो कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ये लिस्ट जो है ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपका आने वाला आरओ का एग्जाम हो या फिर पेट का एग्जाम हो, पीईटी वाला, ठीक है, या फिर साथ में आपके सीजीएल का एग्जाम हो, कुछ भी हो, इन सब में डायरेक्ट पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है। या फिर कभी कभी पीसीएस वगैरह में भी डायरेक्ट आपको रेलवे हेडक्वार्टर, रेलवे जोन हेडक्वार्टर का पूछ देगा। आगे है अगला इम्पॉर्टेंट क्या है कि कुछ जो है रिवोल्यूशन जो कि क्रॉप या खेती से फील्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो रिवोल्यूशन का नाम देखेंगे, उनसे रिलेटेड फील्ड देखेंगे। सबसे पहले है सिल्वर रिवोल्यूशन, ये भी लिस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, आपका आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, या फिर यूपी पीसीएस के अलावा अदर पीसीएस जैसे बिहार, उत्तराखंड, एमपी, कोई भी एग्जाम हो, इससे सवाल उठ के आता है। सिल्वर रिवोल्यूशन क्या है, ये एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, अंडे के उत्पादन से संबंधित है सिल्वर रिवोल्यूशन। ब्राउन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, दोनों से संबंधित है। प्रोडक्शन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड फर्टिलाइजर, इससे संबंधित है ब्राउन रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन की बात करें, नाम से पता चल जा रहा है कि ओशन से रिलेटेड होगा, ये फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। रेड रिवोल्यूशन जो है ये मीट या पोटैटो के प्रोडक्शन से संबंधित है। राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो, ठीक है, आलू गोल होता है, राउंड रिवोल्यूशन। एवरग्रीन रिवोल्यूशन यानी सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, इसका टारगेट था डबलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको डबल करना और सस्टेनेबल ग्रोथ करना एग्रीकल्चर के सेक्टर में। गोल्डन रिवोल्यूशन की बात करें तो ये फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। रेनबो रिवोल्यूशन जो है ये इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है जिसमें डाइवर्सिटिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। अगला आता है अमृत रिवोल्यूशन। अमृत रिवोल्यूशन क्या है, अमृत रिवोल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें ये अलग है। इसमें ये था कि प्लान टू कनेक्ट रिवर्स, ठीक है, नदियों को जोड़ना, ये अमृत रिवोल्यूशन के अंडर में आता है। ब्लैक रिवोल्यूशन क्या होता है, फॉर सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ मिनरल ऑयल के सेक्टर से संबंधित है ये। पिंक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये श्रिम्प प्रोडक्शन से संबंधित है। वहीं येलो रिवोल्यूशन ये आपके ऑयल सीड से संबंधित है। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, सबको पता है, ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से संबंधित है। और वाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है। एक बार फिर इसका आप नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे सिल्वर है कलर, एक प्रोडक्शन। ब्राउन रिवोल्यूशन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हुआ या फर्टिलाइजर हुआ। ब्लू फिश है, रेड मीट है या फिर टोमेटो है, ठीक है। राउंड जो है वो पोटैटो है, ठीक है। तो ऐसे ही है, ब्लैक देख लिया मिनरल ऑयल से, पिंक श्रिम्प है। येलो रिवोल्यूशन जो है वो आपके ऑयल सीड से है। ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर से होगा और वाइट जो है वो मिल्क से है, ठीक है।
तो ये तो हो गए इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, और किस सेक्टर से, किस फील्ड से रिलेटेड हैं या फिर किस फसल से संबंधित है, ये हमने देख लिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लिस्टिंग। ठीक है, आगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, उनके बारे में। तो नाम देख लीजिए और उसका हेडक्वार्टर देख लीजिए, किस देश में स्थित हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ FAO। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WMO, जो कि जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। इंटरनेशनल राइस रिसर्च वाला, राइस रिसर्च का है मनीला, फिलीपींस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये है अबादान, नाइजीरिया। एंड पोटैटो सेंटर जो है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये है लीमा, पेरू में। बार बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, या तो मिलान करने को दे दिया गया है या फिर पूछा गया है कि ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो देख लिया, FAO कहाँ पे बताया गया? रोम, इटली में। WMO जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फूड पॉलिसी रिसर्च जो है वॉशिंगटन DC। राइस रिसर्च जो है वो मनीला, फिलीपींस। ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर अबादान, नाइजीरिया। एंड पोटैटो सेंटर जो है वो लीमा, पेरू में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। आगे कुछ है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन देख लेते हैं। ठीक है, वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन, इसमें ये भी बार बार पूछा गया है कि वेजिटेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। एग्जाम में बार बार डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, मिलान करने को भी पूछता है, डायरेक्ट पूछ देगा कि व्हाट इज़ पायरोफाइट। ठीक है, पायरोफाइट क्या है, तो इसको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट ऐसे वेजिटेशन होते हैं जो कि ट्रॉपिकल एरिया में जो फॉरेस्ट और ग्रास उगते हैं उसको बोलते हैं ट्रोपोफाइट। ठीक है, नाम से इसको पता करने की कोशिश कीजिए। ट्रोपो मतलब फॉरेस्ट एंड ग्रास वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल एरिया। हाइड्रोफाइट की अगर बात करें, ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है वाटर। ठीक है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। वाटर का मतलब क्या कि वेजिटेशन ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर उगाए जाने वाले जो भी वेजिटेशन, जो भी खेती पौधे होते हैं वो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। हाइग्रोफाइट, हाइग्रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? हाइग्रो मतलब होता है ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर वगैरह ये इक्विपमेंट हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो हाइग्रोफाइट होता है वेजिटेशन फाउंड इन एरिया विद हाई ह्यूमिडिटी। ज़्यादा ह्यूमिडिटी के एरिया में जो वेजिटेशन पाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके ये हाइग्रोफाइट। ज़ेरोफाइट क्या होता है? ज़ेरो मतलब डिज़र्ट एरियाज। ज़ेरोफाइट का मतलब होता है कि वो वेजिटेशन जो ट्रॉपिकल डिज़र्ट एरिया में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डिज़र्ट में, ज़ेरोफाइट। मीसोफाइट क्या होता है कि टैगा वेजिटेशन, टेम्परेट जोनल टैगा वेजिटेशन जो है वो मीसोफाइट कहलाता है। क्रायोफाइट क्या होता है? जो टुंड्रा वेजिटेशन होते हैं, जैसे फ्रिजिड जोन टुंड्रा वेजिटेशन, जैसे कि आपका लाइकेन है, मॉस हो गया, काई वगैरह, ये होते हैं क्रायोफाइट। हेलोफाइट की बात करें, हेलोफाइट जो सैलिनिटी में होते हैं, हेलो मतलब सैलिन, जो साल्टी ऑयल वेजिटेशन होते हैं, जैसे कि मैंग्रोव हुआ, सैलिन वाटर में जो पाए जाते हैं, सलाइन वाटर में। ठीक है, लिथोफाइट क्या होता है? लिथोफाइट वो होता है, लिथोस्फीयर से इसको कनेक्ट कीजिए। लिथोस्फीयर मतलब पत्थर चट्टान। तो प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हार्ड बेयर रॉक, जो हार्ड बेयर रॉक पे जो प्लांट्स उगते हैं उनको बोलते हैं लिथोफाइट। और पायरोफाइट मतलब, पायर मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर। ठीक है, पायरोमीटर पढ़ा होगा। पायरोफाइट मतलब होता है कि फायर रेजिस्टेंस प्लांट, जो कि अग्नि या फिर टेम्परेचर विरोधी, अग्नि विरोधी जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं पायरोफाइट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। ट्रोपोफाइट क्या बताया मैंने कि जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में फॉरेस्ट और ग्रास उगते हैं। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मतलब वाटर, जो कि पानी की सतह पे उगाए जाते हैं। हाइग्रो मतलब होता है कि ह्यूमिडिटी, वेजिटेशन फाउंड इन एरिया विद हाई ह्यूमिडिटी। ज़ेरो का मतलब होता है डिजर्ट एरिया, ऐसे वेजिटेशन जो कि आपके ट्रॉपिकल डिजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं ज़ेरोफाइट। मीजो टैगा वेजिटेशन, जैसे टेम्परल जोनल टैगा वेजिटेशन। क्रायो टुंड्रा, ठीक है, क्रायोफाइट क्या होता है? फ्रिजिड जोन टुंड्रा वेजिटेशन, जैसे कि आपका लाइकेन, मॉस, काई वगैरह। ठीक है, हेलो क्या होता है? हेलो सैलाइन। ठीक है, सॉल्टी वाटर वेजिटेशन सच एज मैंग्रोव्स। लिथोफाइट का मतलब होता है कि लिथो मतलब क्या होता है? लिथोस्फीयर दैट इज रॉक। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो कि हार्डवेयर रॉक पे उगते हैं। अब पायरोफाइट का मतलब क्या होता है कि फायर रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है, अग्नि विरोधी,
जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग ज्योग्राफी की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन देख लिया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूट देख लिया, रेलवे जोन्स के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो वो है उसके बारे में भी देख लिया, किसकी लेंथ ज़्यादा है, क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। अब आपका एपीएस की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, आरओ की वैकेंसी आने ही वाली है, एमपी का भी फॉर्म आ चुका है, साथ ही साथ आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का भी फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी टारगेट है, अब एग्ज़ाम शुरू हुआ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। इन 6 महीनों में बिल्कुल अपने आप को पूरा तैयार कर लीजिए। और जो ये मेरा चैनल है आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यहाँ पे आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, ठीक है, धीरे धीरे सब प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।